हैदराबाद का कांचा गच्चीबावली फॉरेस्ट, जिसको लेकर स्टूडेंट्स कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सू मोटो लिया था और इस केस में सरकार को सख्त निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई कोई भी पेड़ नहीं काटना है। अगले आदेश तक आप वहां कोई भी डिफॉरेस्टेशन का कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जीत है और इसको लेकर बहुत सपोर्ट्स आ रहे थे, सेलिब्रिटीज से लेके इन्वायरमेंटलिस्ट से लेके देश के हर कोनों से स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट आ रहा था। आपको याद होगा जब ये बच्चों ने स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया था कि ये क्या इन्हें एक लैंड मिल गई थी तेलंगाना सरकार को बहुत पहले, जिस लैंड को ये कह रहे थे कि ये फॉरेस्ट है ही नहीं, वहां इन्हें आईटी हब बनाना था, बहुत सारी आईटी कंपनीज आने वाली थी जिसका ऑक्शन होना था। ऑक्शन से पहले ये उस जगह को समतल करना चाहते थे, यानी अब उस जगह में समतल होगा तो पेड़े कटेंगे, बहुत सारे पुराने रॉक माउंटेन्स है वो हटाए जाएंगे। अब इन सब के बीच वहां जो इन्वायरमेंट को नुकसान था वो बहुत ज्यादा होने वाला था, क्योंकि वहां तरह तरह के स्पीसीज जो कि बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, हर तरह के जानवर हैं वहां, अलग अलग स्पीशीज के, और कितनी ज्यादा प्रजातियों के पेड़ भी हैं। अब इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास, हम उन्हें नष्ट करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में अगर हम खड़े नहीं हुए ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए और हम अगर जंगल बचाने के लिए खड़े नहीं हुए, तब तो डेवलपमेंट के नाम पे कोई जंगल बचेगा ही नहीं। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स आमरण अनशन पर बैठ गए और प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद तेलंगाना सरकार का एक बड़ा ही खराब रूप देखने मिला। उन्होंने स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करा दिया, बल प्रयोग करवा दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को घसीट कर लेकर जाया गया, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। प्रोटेस्ट बंद कराने के लिए सरकार ने पूरा ईडी का जोर लगा दिया, लेकिन बच्चे भी अड़े हुए थे, वो मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपने हक के लिए नहीं मांग कर रहे, हम सबके हक के लिए मांग कर रहे हैं, और उनकी बात भी जायज़ थी। वो थोड़ी ना कह रहे थे, कल भी मैंने ये बात कही थी कि अपने लिए जॉब्स थोड़ी ना मांग रहे थे या कह रहे थे कि हमें रोजगार दे दो, जो सरकार को देना चाहिए वो तो दे नहीं पा रही, लेकिन जो बचा कुचा इन्वायरमेंट है उसे भी तहस नहस करना चाहती है। तो ये मामला जब तेलंगाना हाईकोर्ट में गया, उसी समय में ये प्रोटेस्ट बहुत उग्र हो गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी इसे 2 दिन के लिए स्टे लगा दिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला देखा और उनके नज़र में आया कि यार ये बच्चे सही के लिए लड़ रहे हैं और इन बच्चों की सुनवाई होनी चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सू मोटो लिया और तेलंगाना सरकार को कल आदेश किया कि अगला तारीख होगा तब तक आप इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई भी पेड़ों को नहीं काट सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आपको अपना काम रुकाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, जो तेलंगाना हाईकोर्ट के थे, कि आप एक रिपोर्ट बना के दीजिए। फिर वहीं तेलंगाना के जो सीएम है उन्होंने भी कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कल उनका ट्वीट आया, हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी में बहुत सारे लोग होंगे, उसमें हम स्टूडेंट यूनियन के जो लीडरशिप लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे, हम यूनिवर्सिटी से बात करेंगे और पूरे मामले का मसला ढूंढेंगे कि क्या निकल सकता है, कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑक्शन होना ही नहीं चाहिए और वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, वो जिस तरह पे है, और उसके लिए उल्टा स्टूडेंट्स का ऐसी मांग है कि वो जिस हालत में उसे और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, ना कि उस जो फॉरेस्ट एरिया है उसको एकदम से आप निस्तनाबूद कर दो। देखिए, जब भी स्टूडेंट्स ऐसे किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करते हैं और बड़ा ही जोश आता है, और मुझे तो अपने कॉलेज डेज याद आ जाते हैं कि आप सही के लिए लड़ रहे हो, सही के लिए खड़े हो, और सही के लिए आप जब खड़े हो तो आपको इस तरीके का सपोर्ट आपको सुप्रीम जगह से मिले, यानी सुप्रीम कोर्ट से मिले, तो बच्चों का हौसला भी बढ़ता है। और ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट्स को काउंट किया जाता है कि यार वो तो कुछ कर नहीं रहे, दिन भर रील्स देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहीं एक स्टूडेंट्स है जो इन्वायरमेंट को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस है, इतने ज़्यादा उनको फिक्र है कि भाई ये गलत हो रहा है, और उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, लाठियाँ खाई, प्रोटेस्ट कई दिनों तक किया, बच्चे भूखे प्यासे रहे। तो मुझे उन बच्चों को सलाम है जो इस मुद्दे को इतना ज़्यादा उठाया उन्होंने, और इस मुद्दे को उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि ये उनकी पहली जीत भी है जो सुप्रीम कोर्ट से आया, ये ऑर्डर आया है, और बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, मामला शुरू कहाँ से होता है। ये जो तेलंगाना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये बहुत अच्छे खासे एरिया में फैली हुई है, क्योंकि 1975 में इनको एक लैंड दी गई थी जो कि 2324 एकड़ की लैंड थी,
उसी लैंड का एक हिस्सा था, 400 एकड़ की जगह जो थी वो थी यही कांचा गच्ची बावली, जो कि डेंस फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है, कि बहुत घना जंगल है, मतलब अच्छे खासे बहुत सारे डाइवर्सिटी के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत तरह के स्पीशीज़ रहते हैं वहाँ, बर्ड्स, एनिमल, सब तरह के जानवर वहाँ रहते हैं। अब इस बात को लेकर बहुत सालों से इस पे वो भी चल रहा था, बैटल भी चल रहा था, क्योंकि बीच में 2022 में तेलंगाना गवर्नमेंट चली गई थी तेलंगाना हाई कोर्ट, क्योंकि ये जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थी तेलंगाना से पहले, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही हुआ करता था, बाद में इनका कुछ साल बाद बंटवारा हो गया और दोनों अलग अलग स्टेट बन गए, इंडिपेंडेंट अलग स्टेट्स बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बंटवारा हो गया, जब तेलंगाना अपने आप में एक राज्य बन गया, तब तेलंगाना सरकार चली गई हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है 400 एकड़ का, ये यूनिवर्सिटी का एरिया नहीं है, ये तेलंगाना सरकार को बिलोंग करता है, जिसमें तेलंगाना सरकार जीत भी गई। और तेलंगाना सरकार ने इसके खिलाफ जो वहाँ की कमेटी थी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट का डिसीजन सही है। तो 2022 में यहाँ तक मामला पहुँचा था, तेलंगाना सरकार के पास ये मामला आ गया। अचानक से तेलंगाना सरकार के दिमाग में आया अब भी मार्च में कि इस जगह को अब हम ऑक्शन करते हैं और यहाँ आईटी कंपनी लाते, आईटी हब बनाते इसे। उन्होंने बिना कॉलेज को इत्तला किए, बिना कॉलेज प्रशासन को बताए, बिना यूनिवर्सिटी को बताए, बिना इन्वायरमेंटलिस्ट से डिस्कशन किए, बिना कोई रिपोर्ट फाइल किए कि कितने तरह के जानवर है, क्या कुछ है, कैसे इन पे वर्कआउट हो सकता है, अचानक से प्लान किया। छुट्टी से 2 दिन पहले, आपको पता ही है सैटरडे संडे छुट्टी होती, सरकारी कार्यालय बंद होते, ये पहुँच गए वहाँ डिफॉरेस्टेशन करने। बुलडोज़र्स भेज दिए, कम से कम 10 से 12 बुलडोज़र्स दिख रहे थे, और उन्होंने काटना पेड़ों को शुरू कर दिया, वहाँ ज़मीन को समतल करनी शुरू कर दी। जिसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे थे। देखिए, आप एक तरह से देख लीजिए कि लिविंग लैबोरेटरी थी। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बॉटनी, जूलॉजी ये सब पढ़ते हैं, उनके लिए तो वो लिविंग लैबोरेटरी थी। हम रिसर्च पे कुछ खर्चा करते नहीं, हमारे पास है नहीं इतने सारे कि हम जाके कहीं बच्चों को दूर भेजें, उतना खर्चा नहीं होता। तो अब यूनिवर्सिटी के बाजू में एक लिविंग लैबोरेटरी थी, अगर वहाँ बच्चे खुद की पढ़ाई के लिए बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स काम कर रहे थे, तो उनका तो आप एक तरह से पूरी रिसर्च पे पानी फेर देते। फिर चलिए मान लेते हैं आपको आईटी पार्क बनाना है, आप थोड़ा सा आगे चल के जाए कहीं और बना लीजिए। इतने घने, पहले तो हैदराबाद इतना पॉपुलेटेड है, पहले से ठीक ठाक लोग ले रहे हैं, अच्छा कोई ग्रीन एरिया नहीं है, वो एक ग्रीन एरिया आप उसे भी नष्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने प्लान किया, चलो 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे कोई नहीं है, तो सैटरडे संडे हम काट देते पेड़। लेकिन स्टूडेंट्स का आंदोलन उग्र हो गया, स्टूडेंट्स तुरंत पहुंच गए हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी स्टूडेंट्स की सुन ली और उस पर स्टे लगा दिया। उन्होंने बोला कि अगली तारीख तक, जब तक 7 तारीख तक इस पर कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता, डिफॉरेस्टेशन नहीं हो सकता। अब ये बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट भी पूरा इशू देख रहा था। दिया मिर्जा से लेके बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसके लिए ट्वीट भी किया था। और सेलिब्रिटीज़ जब ऐसे मुद्दे पर भी बोलते तो बड़ा अच्छा लगता है कि सही है, चलो आप स्टूडेंट्स के साइड खड़े हो और बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स वहाँ लाठियाँ भी खा रहे थे, स्टूडेंट्स को घसीटा भी जा रहा था। अब वही ऑर्डर कॉपी तेलंगाना गवर्नमेंट बार बार दिखा रही है कि 2022 में ये केस जीत गए हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट की सरकार की जगह। अरे सरकार की जगह है तो उसको लोगों के लिए आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो ना, उसे बहुत बड़ा आप उसको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दो, लोगों के लिए ग्रीन वॉक वो कर दो कि ये एरिया है। ज़रूरी थोड़ी है सरकार की जगह है तो सरकार इसी तरह का डेवलपमेंट करे। IT पार्क कहीं और भी जा सकता है, जंगल कहीं और नहीं जा सकता ना। आप कहीं जंगल बसा सकते हो, एक पेड़ तो लगाने में इतना समय चला जाता है उसे बड़े होने में, और आप उसी जगह को काटना चाहते हो जो घने जंगल में। और गवर्नमेंट ने भी इस बारे में सोचा नहीं कि इसका नुकसान होना ही होगा, वहाँ का टेम्परेचर ख़राब होगा। अब आप सोचिए, डिफॉरेस्टेशन कभी भी होता है, आप किसी भी इन्वायरमेंटलिस्ट से बात करेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वहाँ का जो वेदर है वो चेंज हो जाता है, वहाँ की जो ग्रीन की वजह से। आप देखिए अभी गर्मी, दिल्ली में देख लीजिए आप, अभी ठीक से गर्मी आई भी नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी लगता है हमें। तो मैं जाता हूँ बाहर तो इतना कड़क धूप है कि निकलने का मन नहीं करता। अब इस तरह से पेड़ कटते जाएंगे तो धीरे धीरे तो कुछ बचेगा ही नहीं। वैसे भी सांस लेने में दिक्कत है, अच्छी हवा नहीं है, तो जो बचे कुछ पेड़ है उसे तो बचा सकते हैं हम। लेकिन सरकार इस विषय में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन अब सरकार बैकफुट पे और बात करना चाहती है स्टूडेंट से। लेकिन मुझे लगता है रास्ता तो कोई नहीं निकलेगा, बस रास्ता एक ही है कि आप अपना जो प्लान है IT पार्क को, वो आप कहीं और बना लीजिए, और स्टूडेंट्स को और जंगल को आप उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप जंगल को टच मत कीजिए, जंगल को टच करोगे तो स्टूडेंट्स आंदोलन करेंगे। स्टूडेंट्स क्या, हर कोई बोलेगा।
और सब इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि एक पेड़ आपसे बचाया नहीं जा रहा है और आप इतने सारे पेड़ काटना चाहते हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके लिए स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश है। और स्टूडेंट्स जब ऐसा कुछ इशू आता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स देते, सुमोटो लेते, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब देख के लगता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पावर है तो कुछ भी कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट बैठी है और वो अन्याय नहीं होने देगी किसी के साथ। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।